एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब यैन और यूनशैन आपस में फाइट कर रहे थे तो वहाँ पर बड़े लेवल की तबाही हो जाती है और वहाँ के वेदर का कलर भी चेंज हो गया था। फिर हम यूनशैन को देखते हैं जो कि यैन पर काफ़ी गुस्से में था क्योंकि उसने उसके डिसिपल को हराया था। उन दोनों की पावर्स की वजह से वहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा हो गई थी कि वहाँ की चट्टानें और दरख्त भी उखड़ने लग गए थे। यून भी नीचे खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। तभी उसके पास यूनलैन आकर पूछती है कि ये गन स्मोक क्या होता है। इस पर वो बताती है कि मैंने इसका नाम सुना तो है लेकिन वो चेंज था। उसे ये भी बताती है कि जब मैं यैन से पहली बार मिली थी तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा चेंज था क्योंकि वो उस वक्त उसे कमज़ोर लग रहा था, लेकिन अब उसकी पावर्स को देखकर वो खुद भी इम्प्रेस हो चुकी थी और साथ में सैड भी थी। यूनलैन यून को कहती है कि यैन लोगों को अपनी आइडेंटिटी छुपाकर हरा देता है, इसलिए मैं इससे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। तभी वो अपने बाजू पर भी हाथ रखती है तो ये देखकर यून को लग रहा था कि इसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है। वो अपनी टीचर को ये भी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये मुझसे ऐसे बदला लेगा। इसी के साथ रोते हुए अपनी टीचर के साथ चिपक जाती है। टीचर उसे कहती है कि इस वक्त मैं भी पछता रही हूँ, अगर मैंने तुम्हें उस वक्त डाइवोर्स से रोक लिया होता तो ये सब कुछ ना हो रहा होता। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो यूनलैन उसे कहती है कि मैं दोबारा डेट ऑफ लाइफ एंड डेथ के पास जाना चाहूँगी। मैं जानती हूँ कि वो बहुत ख़तरनाक है लेकिन मैं एक दफ़ा ट्राई करना चाहूँगी। वो इसके लिए काफ़ी जिद पर थी तो ये देखकर यून उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं इसके बारे में तुम्हारे टीचर से बात करूँगी। फिर वो दोनों उस फाइट को देखने लग जाते हैं जहाँ पर काफ़ी गुमसान मचा हुआ था। अब हम फिर यूनशैन और यैन को देखते हैं जो कि एक दूसरे पर ज़ोर ज़ोर से अटैक करने लग गए थे क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। और उन लोगों के ये अटैक्स कोई छोटे मोटे अटैक नहीं थे बल्कि बहुत बड़े लेवल के अटैक्स थे। नीचे खड़े स्टूडेंट्स को भी इन अटैक्स की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ गया था। वहाँ पर ली भी आया हुआ था और वो इनके अटैक्स को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो चुका था क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि यैन इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। वहाँ पर प्रेसिडेंट फार्मा भी खड़े थे और वो भी उनकी पावर्स के काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। वो भी बताता है कि जब पिछली दफ़ा मैं यैन से मिला था तो उसके पास इतनी पावर्स नहीं थी, इसकी पावर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ली भी कहता है कि ठीक कह रहे हो। वो दोनों इसी बात की उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर ज़्यादा नुकसान ना हो वरना ये गामा अंपायर के लिए ठीक नहीं रहेगा। दूसरी तरफ यूनशैन यैन को कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक मेरा मुकाबला कर सकते हो। फिर वो अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करके यैन पर अटैक करता है लेकिन यैन अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को रोक लेता है। और ये देखकर वहाँ पर मौजूद लोग काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे क्योंकि उसके इस अटैक को रोकना वो भी तलवार की मदद से एक वाकई बहुत बड़ा काम लग रहा था। अब यूनशैन और यैन के दरमियान फाइट काफ़ी स्पीड पकड़ गई थी। वो दोनों तेज़ी से एक दूसरे पर अटैक करने और एक दूसरे पर अटैक बचने लग गए थे। दोनों के इस फाइट में अटैक इतने तेज़ थे और इतने ख़तरनाक थे कि वहाँ पर मौजूद चट्टानें भी रेजा रेजा होने लग गई थीं। फिर वो दोनों एक दूसरे पर अपनी पावर्स की मदद से अटैक करते हैं जिससे वहाँ पर ज़ोरदार धमाका होता है और वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स उसे ही देखने लग गए थे। मेडुसा भी ये खड़ी होकर सारी फाइट देख रही थी। तभी वो भी यैन की हेल्प करने के लिए कुछ सवार्स को उसकी तरफ फेंकती है ताकि उनकी मदद से यैन यूनशैन पर आसानी से अटैक कर सके। यैन उसके साथ फाइट करते हुए उसे बताता रहता है कि जब मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैं बिल्कुल अकेला था, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं बदलता गया। उनकी फाइट देखकर वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक शील्ड बनाते हैं। उस शील्ड को देखकर प्रेसिडेंट फार्मा साथ खड़े ली को बताते हैं। फिर यूनशैन यैन को यही कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम अब क्या करते हो। अगरचे मेडुसा भी तुम्हारी मदद कर रही है लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। ये देखकर यैन अपनी सवार को गायब कर देता है और उसे यही कहता है कि मैं अब वापस जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से जा सकता हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। तो ये सुनकर यूनशैन को गुस्सा आ गया था तो वो उस पर पीछे से अपनी पावर्स की मदद से अटैक करता है। उसके अटैक से बचने के लिए यैन तेज़ी से उड़ने लग गया था। ये देखकर यूनशैन अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करके
यैन को ढूंढने में आसानी पैदा करता है। वो यही समझ रहा था कि अब यैन को वो इजीली हरा देगा, लेकिन तभी यैन उसके पीछे आ जाता है और उस पर बुदा लोटस का इस्तेमाल कर देता है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।